उन्होंने कभी लालच नहीं किया और उनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों में भी कोई लालच नहीं है। उन्होंने क्या देखा? मोदी जी का 56 इंच का सीना देखा और अपने बच्चा का सीना सिकुड़ाया जा रहा है, उसका चिंता नहीं है। तो आते हैं तो बिहार का पलायन रुक जाएगा। जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको हम यहाँ पर रोजगार मुहैया करा देंगे। संभव है सर? ठेकेदार हो चाहे नेता हो, जी, वो अपना जिस जरिया से वो पीता है, ये पी रहा है। हाँ पी रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका आदर्श बिहार में। कल का दिन यानी 2 अक्टूबर, जो कि पूरे देश में गांधी जयंती मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर के दिन ही जन स्वराज का स्थापना अधिवेशन था, जो कि एक नई पार्टी का, और इतना जो जन सैलाब उमड़ा हुआ था पटना के वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में, ये देखकर नहीं लग रहा था कि ये कोई नई पार्टी है। जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के नाम से हम लोग जानते हैं, गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रशांत किशोर जी, जो कि आज के गांधी कहे जा रहे हैं, वो चले और चलकर 2 अक्टूबर के दिन ही जो जन स्वराज का स्थापना था उसको किया गया। और जन स्वराज जो है, जो कि एक अभियान के रूप में था, आज एक पार्टी का रूप ले चुका है। और 243 सीट, जो बिहार का 243 सीट है, 243 पर जन स्वराज अकेले लड़ रहा है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि एक जो जनता है, जनता की आंखों में वो सपना है जो कि प्रशांत किशोर जी को लेकर जगा हुआ है। और जनता कहीं ना कहीं चाह रही है कि प्रशांत किशोर जी आएँ और बिहार का जो एक कमी है उसको दूर किया जा सके। जो ये जो सरकारें हैं, मौजूदा सरकार 35 सालों से जो राज चला रहे हैं, ये लोग नहीं कर पाए हैं, वो प्रशांत किशोर जी के द्वारा संभव दिख रहा है। चलिए हम बात करते हैं बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से, जो कि गोपालगंज जिला है। और यहाँ से हमारे साथ में मौजूद हैं अभी अशफाक अहमद जी, जो कि एक अभी जन स्वराज के माध्यम से दावेदार भी हैं, और दावेदारी बहुत लोग अपना अपना पेश कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये तो नहीं पता है, लेकिन सर दावेदार हैं ये विधायक का। और देखिए आगे चलकर क्या होता है। बाकी कल क्या कुछ हुआ, ये लोग प्रशांत किशोर जी के साथ में मौजूद थे। बात करते हैं सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर कल का दिन तो मतलब एक ऐतिहासिक दिन था आप लोगों के लिए और बिहार के लिए भी कहा जाए तो। जी, कल का तो खैर 2.5 साल से पदयात्रा जो है शुरू हुआ और हम लोग बहुत जल्द तैयारी कर चुके इसकी। जो कल का जो दिन था हम सब के लिए बहुत अच्छा दिन था, और एक पार्टी के रूप में जन स्वराज पार्टी का नाम दिया गया। आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं सर जन स्वराज से? 2.5 साल से जुड़े हुए हैं। आप 2.5 साल से जुड़े हुए हैं प्रशांत किशोर जी से? जी, हम 2.5 साल से जुड़े, यात्री बन करके उनके कंधे से कंधे मिला करके हमने 2 जिला और भी जिले में जा कर के हम लोग उनके साथ में घूमे भी, और जनता का एक एक चीज़ हम लोग समझा। अच्छा सर, प्रशांत किशोर जी जो बातें करते हैं और वो बातें सीधा बच्चा भी समझ जाता है, क्या लगता है जितने प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं, अगर वो आते हैं वो पूरे हो पाएंगे सर? बिल्कुल हो पाएंगे। आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो प्रशांत किशोर को एक एक बच्चा तक जान गया है, और प्रशांत किशोर जी जो भी बात कहते हैं वो जनता वाली बात है। जी। उन्होंने कभी लालच नहीं किया और उनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों में भी कोई लालच नहीं है। जी। मैं ये बात बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि कल जो आपने देखा, हर आदमी कुर्सी के लिए मरता है। जी, आज भी हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग विधानसभा लड़ने के लिए भी उनका भीड़ दे करके जुड़ रहे हैं। जी। हाँ, हमारे अंदर ऐसा कोई लालच नहीं है। जी। हम ऐसे जनप्रतिनिधि, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 32 के जिला परिषद भी हैं, और मैं उनका विचार मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि उस विचार के साथ जन स्वराजी बन के मैं जुड़ा हूँ। सर प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे, अगर जन स्वराज सत्ता में आती है, जन स्वराज तो पार्टी मेरी नहीं है आपकी है, अगर हम आते हैं तो बिहार का पलायन रुक जाएगा। जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको हम यहाँ पर रोजगार मुहैया करा देंगे। संभव है सर? बिल्कुल संभव है सर जी। ये सोच उनका हम सबका मिलता जुलता है जी। और शायद ये सोच होगा पूरा। बच्चों का भविष्य है, बात सही उन्होंने कहा कि पहले कुछ भी करने से पहले आप अपने बच्चे को देखें। जी। हम लोगों ने क्या देखा? मोदी जी का 56 इंच का सीना देखा, और अपने बच्चा का सीना सिकुड़ाया जा रहा है, उसका चिंता नहीं है। बहुत अच्छी ये सच्चाई बात है। जी। और बिहार में बहुत सारे आरजेडी के सरकार में भी उस समय चीनी मिल बहुत सारे चल रहे थे, बेतिया, मोतिहारी, कई जगह, सिवान,
मीरगंज, बहुत सारे उनके रिजी में ये फैक्ट्रियां जो है बंद हो चुकी। बंद हो गई जी। उसके बाद से जो हालात बिहार की रही, जी। जो देखने को मिला, बाहर से लोग आते थे, डर जाते थे कि रास्ता जो है कैसा रहेगा। कैसा रहेगा, बिल्कुल। खैर रास्ता तो और ये सब विकल्प चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि हम बिहार में वो चीज़ देखना चाहते हैं। जैसे हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं, जी जी। भले हम लोग यहाँ पढ़ाई करके वहाँ भी गए हैं, लड़के काम कर रहे हैं मॉल में, लेकिन उनके गार्जियन को पता नहीं है कि हम क्यों, हमारा बच्चा तो चला गया दिल्ली में काम कर रहा है, जी जी। गुजरात में काम कर रहा है, पढ़ा लिखा है, लेकिन एक मॉल में जा करके पोछा लगा रहा है। अच्छा लगा रहा है, बिल्कुल। मैं गया था पिछले साल गुड़गांव मॉल में, एक लड़का मिला बिहार का, जी। गया जिला का था। तो हमने कहा कि भैया कहाँ के हो, तो बिहार के हैं, आपका लैंग्वेज मिलता जुलता है। अच्छा। तो हमने कहा बस, तो यहाँ पे क्या, तो सर यहाँ जॉब कर रहे हैं। तो 12,000 की सैलरी पे वहाँ बेचारा पोछा लगा रहा है, पढ़ाई लिखाई बताइए। ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएट करके वो उसको यहाँ रोजगार नहीं मिला, जिसकी वजह से वो वहाँ काम कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है। अगर हम लोग जो सोच रहे हैं प्रशांत जी, यहाँ पे फैक्ट्री लगा करके हम लोग रोजगार दें, तो यहाँ के लोग शायद बिहार में ना जाएं। अच्छा सर, एक चीज़ और सुने हैं कि 2,000 रुपया जो 60 साल के हो चुके हैं उनको हम पेंशन देंगे, जो कि अभी का मौजूदा सरकार 400 रुपये देती है। 1,000 रुपया देना संभव हो पाएगा सर? सर बिल्कुल हो जाएगा जी। हाँ, हमें विश्वास है कि हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और सुने हैं, प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो ये जो शराबबंदी है, शराबबंदी चालू की जाएगी। शराबबंदी से फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, क्या लगता जी है? बिल्कुल नुकसान है, ये तो होना चाहिए। जी। बिहार बहुत सारे परेशानी से जूझ रहे हैं आज के डेट में। आज शराब का कारोबार अगर बिहार में चलता तो इतनी गरीबी बदहाली नहीं होती बिहार में, ये हमें सबको मालूम है। अच्छा सर, शराबबंदी जो नीतीश कुमार जी लागू किए हैं, ये सक्सेस हो पाया है सर? आज भी तो दारू नहीं है, पिछवाड़े से डिलीवर्ड लोग करके पी रहे हैं। हाँ, ये माना गया है कि लोग जो है, चाहे कोई भी कह ले कि हम दारू नहीं पीते हैं, थानेदार हो चाहे नेता हो, जी, वो अपना जिस जरिया से वो पीता है, ये पी रहा है। हाँ पी रहा है। अच्छा सर, बैकुंठपुर की जनता अगर आपको जन स्वराज के माध्यम से चुनती है, आपको अपना सेवक बनाती है, क्या करना चाहेंगे बैकुंठपुर के लिए जो सबसे जरूरी आपको दिख रहा है? सबसे ज़रूरी है सर बैकुंठपुर के लिए एजुकेशन का हब तैयार करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ कॉलेज की कमी है, जो हम ये पूरा करवाना चाहेंगे। एजुकेशन लाना बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी है। एजुकेशन आ गया तो सर हर चीज़ का निपटारा हो सकता निपटारा है। हो सकता है। दूसरा मेरा रहेगा कि हमारे यहाँ जिला में बड़ा प्रोजेक्ट लगे, फैक्ट्रियाँ लगे, जहाँ जॉब नौकरी मिल सके, जी, जो कि प्रशांत किशोर जी का जो सपना है। जी, हमारा भी सपना वही है, प्रशांत जी का भी है, और जनता भी यही चाह रही है। चलिए, हमारा